इस वीडियो की शुरुआत में ही हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेवात में हुए बवाल के बाद अब उसकी आग गुरुग्राम तक पहुंच गई है। गुरुग्राम के सोहना में भी जमकर बवाल हो रहा है, पथराव हो रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे मेवात की आग गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मेवात में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर अचानक अटैक के बाद अब ये आग गुरुग्राम भी पहुंच चुकी है और गुरुग्राम के सोहना में भी जमकर पथराव हो रहा है। हालांकि भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि हालातों को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। मेवात में हुए बवाल के बाद मेवात में अगले 3 दिनों तक मोबाइल सेवा, जो इंटरनेट सेवा है, उस पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस बल जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके जो कि बवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेवात में जब ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसी दौरान इस शोभा यात्रा पर अचानक हमला कर दिया गया, पथराव कर दिया गया, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई, फायरिंग की गई। कई लोग इसमें घायल होने की जानकारी मिल रही है। 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत से पुलिस वाले घायल हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें कुछ पुलिस वालों की गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। गुरुग्राम पुलिस की जब फोर्स मेवात में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए जा रही थी तो उसी दौरान गुरुग्राम पुलिस की गाड़ियों को भी घेर कर निशाना बनाया गया और उनको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं जिनको की अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उसके बाद जब मेवात में यह बवाल हुआ है तो उसके बाद गुरुग्राम के सोहना में एक सभा बुलाई गई, एक पंचायत बुलाई गई और उसके बाद सोहना में भी पथराव शुरू हो गया है। सोहना के अंबेडकर चौक पर लोगों ने जाम लगा दिया और उसके बाद मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष आमने सामने हो गए। एक छत पर खड़े होकर लोग पथराव करने लगे और सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां पर एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को संभालने के लिए गुरुग्राम पुलिस की भारी पुलिस फोर्स सोहना में भी पहुंच गई है और वहां भी लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा लोगों से शांति की अपील की जा रही है और हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि आप किसी तरह की अफवाह में ना आए, आप शांति बनाए रखें और अपने मोबाइल जो सोशल मीडिया है उस पर किसी प्रकार की अफवाहों को आप आगे फॉरवर्ड ना करें। कोशिश करें कि अपने इलाके में शांति बनाई जाए। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि हर तरह से लोगों को शांत कराया जाए, लेकिन ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कई लोगों को इसमें घायल होने की जानकारी मिली है जो शोभा यात्रा में शामिल थे। अधिकतर उन लोगों को निशाना बनाया गया जो हिंदू शोभा यात्रा लोग निकाल रहे थे। वो लोग इसमें ज्यादातर घायल हुए हैं और उनको अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। जब मेवात में बवाल हुआ तो उसकी जानकारी के बाद सोहना में भी एक पंचायत बुलाई गई और वहां पर जब लोग इकट्ठे हुए तो उन पर भी पथराव कर दिया गया, जिसके बाद ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। इसीलिए लगातार गुरुग्राम पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने इलाके में शांति बनाए रखें। अफवाहों को आप अपने सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड ना करें ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो। गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उपद्रवियों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि हरियाणा पुलिस की इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई। जब हरियाणा पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी कि मेवात में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकाली जानी है और इस दौरान बवाल हो सकता है, तो उसके बावजूद भी हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए, इसके बारे में भी जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि मेवात में इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी कि हरियाणा के प्राचीन मंदिरों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनमें दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे, तो उस दौरान कैसे इस शोभा यात्रा पर अटैक हो गया। हालांकि सबसे पहले पुलिस की प्राथमिकता है कि इलाके में जो उपद्रवी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर काबू पाया जाए और जो उपद्रव फैला रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बहुत से लोगों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन कुछ तस्वीरें मेवात से हैरान कर देने वाली आई है जब हमारे साथी एएनआई के पत्रकार अनिल मोहनिया की गाड़ी को पलट दिया गया। उसमें उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और न केवल उसमें तोड़फोड़ की बल्कि उसके सामान को बाहर निकालकर तोड़ा और फिर उसमें आग लगा दी। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि देखिए कैसे उपद्रवियों की एक भारी भीड़ इस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रही है और फिर उसको आग के हवाले कर दिया। इस तरह की तमाम तस्वीरें मेवात जिले से आ रही है और उसके बाद अब गुरुग्राम के सोहना में भी ये उपद्रव पहुंच गया है। हम लोगों से अपील करेंगे बार बार कि आप अपने इलाके में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की अफवाह में आप लोग ना आए और कोशिश करें कि आपके आसपास अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो आप तुरंत उसको पुलिस की सूचना दें ताकि पुलिस उन पर अंकुश लगा के ऐसे उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार कर सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।